आज से कुछ समय पहले की बात है। जनकपुर गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम। राम बहुत गरीब था और श्याम बहुत अमीर था। श्याम दूसरों का धन भी चुरा कर अपना धन बताता, मगर राम बहुत ईमानदार था। एक दिन राम जब अपने घर आया तो उसकी पत्नी उषा बोली, सुनिए जी, अब आपकी ईमानदारी के कारण हमें भूखा भी रहना पड़ रहा है। अब बहुत हुआ, अब आपको भी श्याम की तरह धन कमाना होगा। तो क्या मैं भी श्याम की तरह दूसरों का धन को अपना धन कहकर बेईमानी करूं? दूसरों के धन को अपना धन बताना पाप है और मैं ऐसा पाप कभी भी नहीं करूंगा। मैं वो सब नहीं जानती, तुम्हें धन तो लाना ही होगा वरना ठीक नहीं होगा। इतना कहकर रोने लगी। राम रोज की लड़ाई से तंग होकर जंगल की तरफ चल दिया। मैं तो परेशान हो गया हूँ रोज रोज के झगड़े से। जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी होते हैं, मुझे मार कर खा जाएंगे तो कम से कम उनका पेट तो भरेगा। राम यही सब सोचकर आगे बढ़ा तो एक शेर की गुफा दिखाई पड़ी। राम उस गुफा की ओर बढ़ने लगा। शेर आराम कर रहा था और हंस उसका चौकीदार था। हंस ने जब राम को गुफा की तरफ आते देखा तो बोला, अरे ये कौन इंसान है जो शेर की गुफा की ओर आ रहा है? शेर इसको देखेगा तो मार कर खा जाएगा। अब हमें ही कुछ करना होगा। और शेर के पास जाके बोला, महाराज की जय हो महाराज, मैंने आज एक साधु को बात करते सुना है कि आज के दिन अगर कोई दान करता है तो उसे मुक्ति मिल जाएगा। मैंने अभी एक गरीब आदमी को गुफा की तरफ आते देखा है। अगर आप भी कुछ दान पुण्य कर ले तो आपको भी पशु यनु से मुक्ति मिल जाएगा। शेर हंस की बात मान गया और दूसरे व्यक्ति को मार कर खाया था। उसका कुछ धन पड़ा हुआ था, वही राम को दे दिया। तब हंस ने इशारा करते हुए बोला, तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना शेर का कभी भी मूड चेंज हो सकता है। राम वहाँ से धन का थैला लेकर घर आ गया। जब यह बात श्याम को पता चला, वह भी शेर के गुफा के पास जाने का निर्णय किया और अगले दिन श्याम शेर के गुफा की तरफ जाने लगा, मगर इस बार पहरेदार कावा था। जब कावा श्याम को गुफा की तरफ आते देखा तो खुश हो गया। अरे वाह, एक इंसान आ रहा है। शेर इसका शिकार करेगा तो मुझे भी कुछ मांस मिल जाएगा। और कावा शेर के पास जाके बोला, महाराज, मैंने सुना है कि जंगल में 2-3 दिनों तक बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। हमें खाना का जुगाड़ पहले ही कर लेना होगा वरना भूखा रहना पड़ेगा। एक इंसान गुफा की तरफ आ रहा है, अगर आप उसका शिकार कर ले तो हमारे 2-3 दिनों के खाने का जुगाड़ हो जाएगा। शेर कौवे की बात मानकर श्याम पर हमला कर दिया और श्याम को मार दिया। श्याम अपने लालच के कारण मारा गया, इसीलिए ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। कहानी की सीख, दोस्तों, हमारे जीवन में संगत का बहुत असर होता है। आप जैसा लोगों के साथ रहते हो, आपका बुद्धि भी वैसा ही बन जाता है। आप हंस जैसा मित्र बनाएं और कावा जैसे प्रवृत्ति वाले लोगों से हमेशा दूर रहें। सुंदरपुर नामक एक गांव था। वहां पर एक किसान के पास कुछ बकरियां रहती थी। एक बकरी का एक बच्चा था जो कि बड़ा ही शरारती था। वह रोज रोज नए नए शरारतें करता रहता। बकरी माँ उसे बार बार समझाती, बेटे, इतनी शरारत ठीक नहीं है। इस शरारत के कारण तुम मुसीबत में पड़ सकते हो। बच्चे ने हाँ में सिर को हिलाया और फिर से उछल कूद करने लगा। एक दिन बकरी और बच्चे दोनों भोजन की तलाश में जंगल में गए। माँ आगे आगे चल रही थी और बच्चा पीछे चल रहा था। अचानक बच्चा पीछे मुड़ा और दूसरी तरफ निकल गया और वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा।
और उधर बकरी माँ ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वह अपने बच्चे को न पाकर परेशान होके अपने बच्चे को ढूंढने लगी। इधर बकरी का बच्चा परेशान होके जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी वहाँ पर एक जंगली भेड़िया आ गया और बच्चे को देख वह बहुत खुश हो गया। अरे वाह, आज तो बड़ा ही मुलायम मांस खाने को मिला है, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। भेड़िया की बात सुन के बकरी के बच्चे के डर से हाथ पैर काँप रहे थे। जैसे ही भेड़िया आगे बढ़ा वैसे ही एक आवाज़ आई, अरे भेड़िया महाराज रुकिए तो सही, इतनी जल्दी भी क्या है। भेड़िया जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे एक बकरी आते हुए दिखा। बकरी को आता देख बच्चा खुशी से उछलने लगा। कुछ ही पल में बकरी वहां पर आ पहुंची। बकरी को देखकर भेड़िया खुशी होते हुए बोला, अरे वाह, 250 ग्राम मीट के साथ 2 केजी फ्री, अब तो और मजा आएगा। बस ज्यादा खुशी से उछलने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें मालूम चलेगा कि हम किसके मेहमान हैं तो दुम दबाकर भाग जाओगे। अच्छा, ऐसी बात है तो तुम बता ही दो कि तुम किसके मेहमान हो। हम शेर खान के मेहमान हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि इस जंगल में कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे एक बार बताना, नहीं तो एक बार जोर से आवाज लगाना। तुम मुझसे कहो तो एक बार आवाज लगाओ क्या? नहीं नहीं बकरी बहन, तुम अपने बच्चों को लेकर जाओ और शेर खान से मेरे बारे में कुछ मत कहना। इतना कहकर भेड़िया वहाँ से भाग निकला। भेड़िया के जाते ही बकरी भी वहाँ से अपने बच्चे को लेकर तेजी से घर की तरफ भागने लगी। तभी वहाँ पर एक बाघ मिल गया। बाघ को देखकर बकरी काफी घबरा गई, मगर वह हिम्मत जुटाते हुए बोली, क्या हुआ बाघ देवता, आपने मेरा रास्ता क्यों रोका है? मैंने तुम्हारा रास्ता तुम्हें खाने के लिए रोका है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आप मुझे खा नहीं सकते। क्यों नहीं खा सकता? तुम कोई तोप हो क्या? नहीं, मैं तो तोप नहीं हूँ, मगर शायद आपको पता नहीं है कि आप मुझे मार कर आप भी जिंदा नहीं रह सकते। बाघ घबराते हुए बोला, मैं तुम्हें खाऊंगा तो भला मुझे कौन मारेगा? कहीं तुम मुझसे बचने के लिए तो कोई बहाना नहीं बना रही हो ना? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप मुझे मार कर खा सकते हो। बाघ बकरी की बात सुन सोच में पड़ गया। कुछ देर तक वह शांत रहा। इस पर बकरी बोली, अरे बाघ भाई, इतना सोच क्यों रहे हो? अगर मुझे मार कर खाना है तो खा लो, मैं तैयार हूँ। बकरी बहन, तुम भी खूब मजाक करती हो। भला मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ? मैं तो ऐसे ही चेक कर रहा था कि तुम सच में महाराज के मेहमान हो कि नहीं। अब तुम जा सकती हो। इतना बोलकर बाघ भी वहाँ से भाग निकला। बकरी भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। कुछ ही दूर आगे गई तो सामने शेर खड़ा मिला। शेर को देखकर बकरी की तो जान ही निकल गई। बकरी को समझ में आ गया कि आज तो मरना तय है, आज शेर मुझे नहीं छोड़ेगा। बकरी ये सोचकर डर से कांपने लगी। तभी शेर बोला, अच्छा हुआ तुम दोनों मेरे पास आ गए। मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और कोई शिकार भी हाथ नहीं लगा। अब तुम दोनों को खाकर मैं अपना भूख मिटाऊंगा। शेर की बात सुन के तो बकरी की डर से गला सूख रही थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाते हुए बोली, महाराज, भोजन तो मैं आपका ही हूँ, मगर आप मुझे अभी नहीं खा सकते। मैं अभी तुम्हें क्यों नहीं खा सकता? इसीलिए महाराज, क्योंकि मैं महारानी का भेजा हुआ दूत हूँ। महारानी शेरनी ने आपके भोजन के लिए ही तो हम दोनों को शिकारी कुत्ते से बचाया है, ताकि आप मेरा मांस खा सके। अब जल्दी से गुफा की ओर चलिए ताकि आप मेरा मांस खा सके। अब जल्दी से गुफा के पास चलिए, मैं
स्नान करके वहीं पे आपसे मिलती हूँ। बकरी की बात सुन के शेर काफी प्रसन्न हो गया और वह गुफा की तरफ चला गया और इधर बकरी तेजी से अपने घर की तरफ भागने लगी और कुछ देर में अपने घर पहुंच गई और चैन की सांस ली। तो दोस्तों, देखा न कि कैसे बकरी ने अपनी और अपने बच्चे का जान कैसे बुद्धिमानी और विवेक से बचा लिया। तो मिलते हैं फिर अगले कहानी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक गांव में एक किसान रहता था। वह गांव के पीछे बहने वाली नदी के किनारे खरबूजे की खेती करता था और जो खरबूजे खराब हो जाते उसे वह नदी में फेंक दिया करता था। एक दिन एक खरबूजा एक लोमड़ी के हाथ लगी। वह खरबूजे को चख कर देखा तो उसे बहुत आनंद आया। उसे और खरबूजे खाने का मन किया, मगर वह खरबूजे की खेत में जा नहीं सकता क्योंकि खरबूजे की खेती नदी के दूसरी तरफ थी और नदी में पानी काफी अधिक था। तब वह एक मगरमच्छ के पास गया और बोला, मामा, अच्छा हुआ आप दिख गए। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। नदी में मछलियाँ अब बहुत कम हो गई है और आप नदी के बाहर शिकार भी नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने एक योजना बनाई है। यदि आप मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार करा दे तो मैं आपको बहुत सारा मीठा खरबूजा खाने को दूंगा। मीठा खरबूजा के नाम सुनते ही मगरमच्छ के मुंह में पानी आ जाता है और वह नदी पार कराने को तैयार हो जाता है। आओ भांजे, मेरे पीठ पर बैठ जाओ। मगरमच्छ लोमड़ी को अपने पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार ले गया। लोमड़ी खेत में जाकर खूब सारे खरबूजे खाए और मगरमच्छ को भी खिलाया। मगरमच्छ भी खरबूज खूब चाव से खाया और एक खरबूज अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। उसके पत्नी को भी खरबूज बेहद पसंद आया। ऐसे ही निरंतर चलता रहा। लोमड़ी मगरमच्छ के पीठ पर बैठकर नदी के उस पार जाता और दोनों खूब खरबूज खाते और आते समय मगरमच्छ अपने पत्नी के लिए भी खरबूजा ले आता। मगरमच्छ रोज खरबूजा खा खा कर पक गया था। अब लोमड़ी की तरफ उसका ध्यान था। अगले दिन मगरमच्छ लोमड़ी के पास गया और लोमड़ी हमेशा की तरह उसके पीठ पर बैठ गया। खरबूजा तो मैं स्वयं अकेला जाकर भी खा सकता हूँ। पहले इसे खाकर तो मैं अपने मुंह का स्वाद बदल लूँ। जब मगरमच्छ नदी के बीच में पहुँचा तो सोचा, अब तो मैं इसे आराम से खा सकता हूँ और यह चाहकर भी भाग नहीं सकता। अब तो यह कुछ ही देर में मरने वाला है। इसे सच्चाई बता देनी चाहिए। अब मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। अब तो मेरे हाथ पैर भी रुकने लगे हैं। ऐसा लगता है जैसे हम दोनों अब डूबने वाले हैं। इतना सुन लोमड़ी समझ गया कि मगरमच्छ उसे खाने की फिराक में है, मगर वह घबराया नहीं, प्यार से बोला, अरे मामा, बस इतनी सी बात, चाहो तो आप मुझे अभी खा लो। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो यही सोच रहा था कि कहाँ आप ताजे ताजे जानवरों का कलेजा खाने वाले महाबली हो। इतने दिनों से मामूली सी खरबूजा खाकर आपकी भूख शांत होगी, इसलिए मैं रोज खरबूजा खा खा कर अपना कलेजा बहुत बड़ा कर लिया हूँ। अब इतना बड़े कलेजा तो साथ में लेकर चल भी नहीं सकता। मैं अपना कलेजा झाड़ियों में छुपा कर रखा हूँ। यदि आप मुझे अभी खा ले तो हड्डियों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा और हिम्मत बांधो मामा। यदि आप किनारे चले तो मैं आपको अपना बहुत बड़ा स्वादिष्ट कलेजा खिलाता हूँ। यह सुन मगरमच्छ खुश हो जाता है और वह सोचता है लोमड़ी सही ही कह रहा है और वह वापस किनारे आ जाता है। किनारे पहुँचते ही लोमड़ी उसके पीठ से कूदकर बोला, अरे मूर्ख मामू, दिखा दी ना दोस्ती की फितरत। अबे गधे, कोई अपना कलेजा भी कहीं निकाल सकता है क्या? अब चल भाग यहाँ से।
अब मगरमच्छ अपनी मूर्खता पर पछतावा करने लगा और घर जाकर अपनी पत्नी से सारी बात बताई। चतुर सियार, इतनी आसानी से आपको बेवकूफ़ बनाया और आप बन भी गए। खैर, बकरी की माँ आखिर कब तक खैर मनाएगी? पता करो कि वह पानी पीने नदी के किस छोर पर आता है और वहीं पर दबोच लेना। कुछ दिन बाद मगरमच्छ को पता चला कि लोमड़ी बरगद के पेड़ के नीचे अंधेरे में पानी पीने आता है। योजना अनुसार मगरमच्छ वहां पहुंचकर लोमड़ी का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद लोमड़ी वहां आया और पानी पीने लगा। तभी मगरमच्छ लोमड़ी का पैर पकड़ लिया। लोमड़ी भी बिना हिले डुले मगरमच्छ से बोला, अरे मामा, पकड़ना चाहिए आपको, हमारा गोर तो पकड़ लिया बरगद का सोर। यह सुनकर मगरमच्छ को लगा कि वह सचमुच ही बरगद का सोर ही पकड़ लिया है और वह लोमड़ी का पैर छोड़ दिया क्योंकि अंधेरा ज्यादा था। जैसे ही पैर छूटे लोमड़ी वहां से भाग निकला। मगरमच्छ फिर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। तो तुम फिर एक बार मूर्ख बन गए, मगर कोई बात नहीं, तुम पता करो कि वह रहता कहाँ है। और सारी योजना मगरमच्छ को समझा दिया। मगरमच्छ ने पता लगाया कि लोमड़ी एक गुफा में रहता है और जैसे ही लोमड़ी गुफा से बाहर गया वैसे ही मगरमच्छ गुफा में जाके छुप गया। कुछ देर में लोमड़ी जब वापस आया तो वह गुफा के बाहर मगरमच्छ के पैर के निशान देखकर समझ गया कि मगरमच्छ गुफा में ही है। वह बोला, गुफा, अरे वो गुफा, गुफा वे गुफा। मैं जब भी आता था तो गुफा मुझसे बात करती थी, मुझे अंदर बुलाती थी और आज गुफा मुझसे बात नहीं कर रही है। मेरे गुफा मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जा रहा हूँ। इतना सुन मगरमच्छ को लगा कि शायद गुफा मुझसे डर रही है। अगर यह लोमड़ी से नहीं बोली तो वह वापस चला जाएगा। इससे अच्छा मैं ही बोल देता हूँ। अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। मगरमच्छ की आवाज सुनते ही लोमड़ी तुरंत वहाँ से उल्टे पांव भागा। कुछ देर इंतजार करने के बाद मगरमच्छ समझ गया कि लोमड़ी वहाँ से भाग गया है और वह मुंह लटकाए फिर एक बार खाली हाथ अपने पत्नी के पास गया और सारी बात बताई। आपसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही जाना होगा। पता करो कि लोमड़ी अब कहाँ रहता है। कुछ दिन बाद पता चला कि लोमड़ी एक झोपड़ी में रहता है। मगरमच्छ की पत्नी उसके मांद में पहुंचती है। उसको जाते हुए लोमड़ी देख लेता है और झोपड़ी में आग लगा देता है, जिससे मगरमच्छ की पत्नी उसमें जलकर मर जाती है और लोमड़ी अपने मित्रों के साथ मिलकर उसका दावत खाता है। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि संकट के समय हमें बिना घबराए अपनी बुद्धि से उस संकट का सामना करना